जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम एक कमेंट लेते हैं। ये गिरीश सर जैन सर का कमेंट है, HLE ग्लास कोट एक्यूमुलेट करना चाहिए मुझे, प्लीज़ डिस्कस। तो दोस्तों HLE ग्लास कोट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल या फार्मास्यूटिकल का जो प्रोसेस होता है, उसमें वो केमिकल डाल के अपने प्रोसेस को दवाइयाँ बनाते हैं। तो किस तरह का उसका बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटल किस तरह से है, और लगभग टॉप से 70% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है, तो वहाँ से रिवर्स होता है। ट्रेंड कहाँ चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, कहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए, इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन आए। तो डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले चार्ट पे। ये देखिए HLE ग्लास कोट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं इसके बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, मतलब कि एकदम अगर शेप की बात की जाए कि मेरे को कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, तो हम देखिए वीडियो में डिस्कस करते हैं, हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या है, देखिए यहाँ पर देखो इस तरह के डाउन ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार भी शेप जिसको बाइंग करनी है तो उनको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, सीधी सी बात है, ठीक है। ये इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में अपने को कहीं भी रिवर्स हो थोड़ा बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर अपने को महंगा मिलेगा, लेकिन एक शेप। अब नीचे किसी ने मान लीजिए 700 के लगभग बाइंग किया होगा, लगभग 2 साल से आपने लगाया कितना 1500 का लगभग, और 700 के लगभग ट्रेड कर रहा होगा, तो सोचा होगा 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, बाय कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेंड तो डाउन ही है, कितना भी जा सकता है कोई इसका सपोर्ट। अब सपोर्ट तो इसका देखिए मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, ये मार्केट में फरवरी 21 में मार्केट में लिस्टेड हुआ, और फिर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर बात की जाए तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पर बन सकती है, एक थोड़ा सी पहले का यहाँ पर है 600 के लगभग, और फिर जो 700 इसके इंपॉर्टेंट लेवल है 600 पर जाता है, और सबसे बेस्ट रहेगा 700 के लगभग। अगर ऊपर की तरफ जाता है तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है, अच्छा एक अप ट्रेंड का स्टार्ट हो सकता है। अभी का डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में एक ये मेजर पहले सपोर्ट लिया था, मैं जोन टाइप का बना देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हो ये देखिए ये जोन बना हुआ है, यहाँ पर एक सेकंड, ये जोन बना हुआ है। तो इस जोन के पास में एग्जैक्ट आ गया, पहले यहाँ सपोर्ट लिया था, एग्जैक्ट यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। अब जोन किस तरह से बनाते हैं वो भी देख लीजिएगा। मैंने जहाँ पर यहाँ पर देखो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना था, उस डबल बॉटम पैटर्न को मतलब कि दोनों का उसका एक टॉप था एक नीचे का बॉटम को उसको डिक्लेयर कर मतलब या लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको, मतलब लाइन ड्रॉ कर दी दोनों को। तो देखिए पहले यहीं सपोर्ट लिया, फिर वापस आके वहीं सपोर्ट लिया। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एग्जैक्ट वहीं पर एक सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये नीचे जो पहले का सपोर्ट है वहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि नीचे बार बार क्यों आ रहा है, ये देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट है यहाँ पर। इस लेवल जोन के अंदर कोई मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग TRCP की टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार है, लेकिन डाउन ट्रेंड का स्टॉक है दोस्तों, तो अगर थोड़ा बहुत ही नीचे की तरफ भी आ सकता है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पर एक्यूमुलेट इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन इसके फंडामेंटल देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट है तो इसकी सेल कम हुई है। इससे अब अपन वापस एक बार मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँगा कहाँ पर, इससे पहले थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल पर नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। इसके बिजनेस मॉडल पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये HLE जो ग्लास कोट है, ग्लास कोट किस तरह से में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए किए जाते हैं, और प्रोडक्ट रेंज कैटर टू नीड टू स्टोरेज के लिए, मतलब स्टोरेज कोई भी एक अलग अलग इंडस्ट्रीज स्टोरेज की होती है, रिएक्शन करते हैं, हीट ट्रांसफर, डिस्टिलेशन, सॉलिड लिक्विड, सेपरेट एंड केमिकल और फार्मास्यूटिकल एंड अलाइन इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, जैसे केमिकल सेक्टर की हो गई, मतलब ये बड़े बड़े टैंक भी बनाते हैं ग्लास के, कॉलम बनाते हैं, अदर इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट जो केमिकल यूज में की जाती है उनके प्रोसेस के लिए, फार्मा का जो प्रोसेस होता है दवाइयों बनाने के, उस तरह के वे मतलब बड़े बड़े ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें हीट ट्रांसफर भी होता है, रिएक्शन होता है, स्टोरेज भी कर सकते हैं उस दवाइयों को। ये इसमें डायग्राम में देख लीजिए कि इस तरह के एक फिल्ट्रेशन एंड ड्राई इक्विपमेंट होता है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ग्लास लाइन इक्विपमेंट होता है, इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक्सटोकी मेटल इक्विपमेंट होते हैं, वो भी इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये लास्ट में एक और बचा है, इसका भी इसका इस तरह के इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो फार्मा के मॉडल होते हैं, GMP जो मतलब दवाइयों बनाने में इसमें होता होगा कुछ। और किस तरह का होता है देखिए इसमें भी है, रोटरी वैक्यूम है, पेडल ड्राई, इसके बारे में थोड़ा सी जाके आप विजिट देख सकते हो, इसमें और कंपनी है। मेन इसका बिजनेस मॉडल देखें तो ग्लास कोट को ग्लास के टाइप के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे फार्मा सेक्टर हुई, केमिकल सेक्टर हुई, उनके जो केमिकल होते हैं स्टोर करने के लिए, उन्हें प्रोसेस करने के लिए इस तरह का वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसके फंडामेंटल की बात की जाए तो देखिए फंडामेंटल
मैं इसमें देखिए वही हमने डिस्कस किया, ग्लास लाइन इक्विपमेंट फॉर द फिल्टर एंड ड्राई इक्विपमेंट वेरियस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए है। इसमें मार्केट कैप की बात की जाए तो 3413 है करोड़ का मार्केट कैप। स्मॉल कैप कंपनी करंट मतलब करंट प्राइस की बात करें तो 500 के लगभग चल रहा है, हाई है इसका 699 है, लो गया इसका 465 है। स्टॉक पी है 72 है और ROC इसका 23% है, ROE इसका 24% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो ये इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए तो मैं देखता हूँ किस तरह से डाउन है। क्या आप देखिए सेल कितने, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, सॉरी सेल की जून की दिसंबर की, जून सितंबर और दिसंबर की, तो जून का कितना है 197 है, फिर बाद में 224 है तो इसका बढ़ के आया है, और 239 है तो बढ़ के आया है, इसका सेल तो बढ़ के आई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर 174 है, 197 है और 214 है, तो एक्सपेंडिचर भी इसका बढ़ के आया है। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम देख लेते हैं। अदर इनकम का ये कम हो गया थोड़ा सी, ठीक है। तो अब किस तरह का इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, एक बार क्वार्टरली रिजल्ट में देखोगे तो इसमें डिक्लाइन होके आया है। डिक्लाइन किस तरह से हुआ है, नेट प्रॉफिट में 10 था और अभी का 5 हो गया, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका डिक्लाइन होके कमी किस में हुई है, एक तो अदर इनकम का सोर्स में भी कमी हुई है, और 2% यहाँ बढ़ा था वो कम हो गया है, और क्या हो रखा है इसमें डिप्रेशन, और टैक्स तो बाद में थोड़ा सी कम लगा है इसका। तो कहने का मतलब है कि डिक्लाइन इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखिए डिक्लाइन होकर 10 करोड़ का था, अभी 6 करोड़ के लगभग आया है, और वो आपको चार्ट पे अभी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। इक्विटी कैपिटल कितना, इक्विटी कैपिटल 14 करोड़ का है, बाद में इसका रिजर्व इसके पास 331 है, कर्जा देखिए 365 है, तो कर्जा भी थोड़ा बहुत है। और अब बैलेंस इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए कितनी है 66 है, FIs की होल्डिंग 4% है, DIs की 3% है, और पब्लिक की इसमें 25% है, और 79,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसका ये इसका हेल्थ हो गई। मतलब हेल्थ की बात की जाए तो इसके फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है थोड़ी सी। अब की बात जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, सॉरी वो किस तरह से आते हैं उसको अपन देखना पड़ेगा। तो मेजर सपोर्ट है इसका, एक देख सकते हो, यहाँ से रिवर्स करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा तो और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फिर लगभग 70% तो डाउन ही है। बिजनेस मॉडल ठीक है, क्योंकि एक जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़, फार्मा हुई, केमिकल हुई, अदर इंडस्ट्रीज़ को जो ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट तो बिकते हैं, अभी कमी आई है। लेकिन एक दोस्तों अगर अच्छा मूवमेंट कब आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मूवमेंट देखो, एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। इसको मैं लाइन जैसे कैसे ही कर दो, मैं थोड़ा सी इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एक जोन टाइप का बना दिया है, तो इसका हमने पहले दिखा, आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करेगा, वो 600 पर है, 600 को ब्रेक कर देगा तो 700 पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक्यूमुलेट, जैसे सर ने पूछा था, एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सी रिस्क रहेगा, क्योंकि अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से डाउन आ रहे हैं, ठीक है। जब इसको थोड़ा महंगा मिलेगा, ब्रेकआउट होगा, तब अच्छा मूवमेंट आ सकता है और अच्छी रैली भी आ सकती है इसमें। लेकिन लेवल हमने डिस्कस किए, पहला एक रेजिस्टेंस 600 का रहेगा, फिर बाद में 700 रहेगा। 700 को ब्रेक कर दिया तो फिर बाद में आपको 1200, फिर बाद में 13 कह सकते हो, फिर बाद में 1500, ये लेवल रहेंगे जहाँ पर अपने को एक अच्छा रैली या अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। तो इस वीडियो का देखिए तो बिजनेस मॉडल ठीक है, बिजनेस मॉडल ठीक तो है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट वो एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो। बिजनेस मॉडल कितना भी ठीक हो, लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, वो आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इसका 700 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, इसको पार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये 700 जो ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की इससे नीचे है, तब तक ये नीचे ही है। एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते उसका। ऊपर की तरफ यहाँ से अब इसमें अगर बाइंग करनी हो, ठीक है, तो इस लेवल पे आके कोई भी मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग TRCP देता है, हमने जैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया इस तरह का, तो इस तरह के कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड डाउन ही रहेगा। यहाँ पर जाके आपको एक बार समझ जाना है 600 या 700 पर अगर कोई सेलिंग TRCP देता था तो वापस वो नीचे की तरफ एक बार वापस आ जाएगा। जो हमने ट्रेंगल पैटर्न डिस्कस किया था उसको पार करना ज़रूरी है, जब तक नहीं करता तब कंसोलिडेट हो सकता है ये। और लगभग आप देख सकते हो कि कब से टॉप ये ले रखा है, अक्टूबर 21 से, मतलब 2.5 साल तो लगभग हो ही गए, तो थोड़ा बहुत और रेंज में रह सकता है।
लेकिन 700 को पार करना चाहिए। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर हम बाद में और डिस्कस कर लेंगे इसका। लेकिन अभी अगर बाइंग करनी हो तो यहाँ मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसी भी बनना चाहिए, तभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, नहीं तो इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप जरूर बताइए, उसके कमेंट, इसको बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए। और दोस्तों सीखने की कोशिश कीजिए, किसी पर डिपेंड नहीं रहने, किस तरह से काम करते हैं सीखने की मैं भी सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे को पता रहता है, और आप भी कहीं से भी सीख सकते हो। डिपेंड अपने को सीखने के पर ही डिपेंड ज़्यादा, मतलब लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।